किस चीज से देखते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं पता है? नहीं पता। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल साइंस, जिसे बोलते हो, जिसे क्या बोलते हो, भौतिकी बोलते हो, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें एक बहुत दिलचस्प टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है, आगे बताएंगे, लेकिन मैं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। वो सवाल के जरिए हम लोग इस चैप्टर को, इस सबक को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताना कि कोई भी चीज़ जो दुनिया में है, किसी भी चीज़ को लोग देखते हैं, या तुम मुझे देख रहे हो या मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, तो किस चीज़ की मदद से देखते हैं? आँख से देखते हैं। क्या ये जवाब सही है कि आँख से देखते हैं? क्या अगर आँख है तो क्या हम लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते। सिर्फ आंखों का ही होना काफी नहीं है। आंखों का ही होना, अगर अंधे लोग के पास भी आँख है, वो लोग नहीं देख पाता है, देख पाते हैं, जबकि वो लोग के पास भी आँख है। अब इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि सर किसी भी चीजों को देखने के लिए आंखों का ही होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसके लिए एक और भी चीज है जिसका होना जरूरी है, और वो क्या है? रोशनी। वेरी गुड। यानी कि रोशनी की मदद से और हमारे आंखों की मदद से वो चीजों को देखा जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि सर रोशनी, जिसे हम लोग प्रकाश बोलते हैं, तो प्रकाश की मदद से और आंखों की मदद से वो किसी भी चीजों को, यानी वस्तु को कैसे देखते हैं? वेरी गुड, बहुत सही बताया, ठीक है। उसने जो बताया वो बहुत सही बताया, एकदम सही आंसर बताया कि किसी भी चीज पे जब, वस्तु पे जब कोई भी किरण पड़ती है तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होती है, जिसे हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं, और जब वो हमारी आंखों तक पहुंचती है तो उसे हम लोग देखते हैं। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन है, तो आज के सबक में, यानी कि आज के पाठ्य में, आज के टॉपिक हम लोग ये जानेंगे कि सर रोशनी क्या होती है, यानी प्रकाश क्या होता है, और हमारा प्रतिबिंब, ये जो तुम आईना देख रहे हो, आईने में अपने सुंदर से चेहरे पे खड़े, सामने में, आईने के सामने में खड़े होकर के अपने बाल को सजा रहे होते हो, तैयार हो रहे होते हो, तो ये तुम्हारा प्रतिबिंब कैसे बन रहा होता है? किसी को पता है? प्रतिबिंब हमारा कैसे बनता है, आईने पे क्या होता है, और आईने पे जो ये प्रतिबिंब बन रही है, इसकी क्या क्या खसूसियत है, इसकी क्या क्या विशेषताएं, वो सब भी हम लोग जानेंगे। विशेषता होगी ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ना, तो इन सबको जानेंगे। तो ये समझ में आ गया कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? लाइट, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो याद रखना, प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है प्रकाश? क्या है? ऊर्जा है, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी चीजों को देख सकते हैं। कितना याद हो गया? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है, ऊर्जा का एक रूप है, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी चीजों को, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अगर इंग्लिश में जानोगे तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच enables us to see things clearly। मतलब लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, जिसकी मदद से हम लोग कोई भी चीजों को क्लियरली, साफ से हमें को दिखाई देता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर लाइट तो, यानी प्रकाश, हम समझिए ये जो प्रकाश है ये क्या है? ये प्रकाश जो है ये ऊर्जा है। ये समझ में आया? प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। एक ऊर्जा है जिसकी मदद से हम कोई भी चीजों को, वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या से ये प्रकाश का कोई स्वरूप है? स्वरूप मतलब किस मतलब ना, जरिया, सोर्स है। कौन कौन सोर्स है? सूर्य। तो ये सूर्य मतलब, अब हम लोग प्रकाश के स्वरूप को दो भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में? दो भाग। कौन कौन होता है सर? एक होता है प्रकृति जिसे बोलते हो, प्रकृति स्वरूप, और दूसरा क्या होता है?
और जो बल्ब वगैरह को उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसान ने बनाया है, इंसान ने बनाया है, तो इसको बोलेंगे कृत्रिम। क्या बोलेंगे? कृत्रिम। क्या बोलेंगे इसको? कृत्रिम। याद रखना प्रकाश के दो स्वरूप हैं, एक होता है प्रकृति स्वरूप और एक होता है कृत्रिम। याद रहेगा, प्रकृति मतलब होता है नेचर। सर वैसा कोई भी रोशनी है, वैसा कोई भी प्रकाश जो हमें नेचर के जरिए मिलता है, यानी प्रकृति की तरफ से मिलता है। तो हमें प्रकृति से कौन कौन रोशनी मिलती है, कहाँ कहाँ से मिलती है? सूरज, सूरज से रोशनी मिलती है। और क्या? चांद की अपनी रोशनी नहीं होती है, सूर्य से लेता है। और क्या? बल्ब तो इंसान ने बनाया। और क्या है? जुगनू को देखे हो? तो वो भी तो इंसान नहीं ना बनाए, वो तो नेचर प्रकृति है, प्रकृति की मदद से। वैसे कोई भी स्रोत जिसको प्रकृति की तरफ से रोशनी मिली है, लोगों से हम लोग बोलते हैं नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी कि प्रकृति प्रकाश स्रोत। अब दूसरा होता है कृत्रिम, जो इंसान बनाया, जो मनुष्य बनाया, हम लोग बनाए। जैसे इसमें कौन कौन आएगा? बल्ब आ जाएगा, सब लैंप आ जाएगा, ट्यूब लाइट हो जाएगा, मरकरी वगैरह हो जाएगा। ये सारा कुछ ये क्या होगा? कृत्रिम हो जाएगा, ठीक है, जिसको इंसान मनुष्य ने बनाया। अब आगे आता है कि सर कोई भी चीजों को कैसे देखते हैं। अब वो देखो, तो इसने तो बता ही दिया था कि जब कोई भी सूरज की रोशनी, मान लो ये सूरज है, क्या ये सूर्य, सूरज की रोशनी, ये कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। अब ये मुझे देखना है और ये मान लो ये आई है, ये क्या है? आई, आंख है। अब यहाँ से ये रोशनी पहले इस पे पड़ेगी, फिर यहाँ से क्या आएगी? यहाँ जाएगी, तो फिर उसके बाद हमें ये चीज दिखाई देगी कि यहाँ पे क्या है। क्या अंधेरे रूम में देख पाते हो? नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? सर वहाँ पे तो आंखें रहती है, लेकिन फिर भी नहीं देख पाते। इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वहाँ पे प्रकाश नहीं रहती। समझ आई बात? इसलिए हमेशा याद रखना कि किसी भी चीजों को देखने के लिए रोशनी का होना जरूरी है, यानी प्रकाश का होना जरूरी है। हम उसी को मान लें, प्रकाश का होना जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक चीज जानते हैं जिसका नाम है परावर्तन। क्या जानते हैं? परावर्तन। कोई बताएगा परावर्तन क्या होता है? किसी को पता है? बताओ परावर्तन क्या होता है? नहीं पता है? परावर्तन ये जो होता है कि जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो तुम बताए हो उसी को बोलते हैं परावर्तन। समझ आई बात? जो तुम बोले थे उसी को बोलते हैं परावर्तन। यानी कि जब कोई भी किरण जब यहाँ पे पड़ेगी किसी भी वस्तु पे, और वो जब किरण वो हमारे आँख में आएगी, तो इसी को बोलते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन। मतलब ये कब होगा सर? जैसे मान लो कोई भी प्लेन है, कोई भी बराबर सतह है जो बिल्कुल बराबर है, उस बराबर जगह पे जमीन पे अगर तुम बॉल को मारोगे, जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में बॉल को मारोगे, फिर वापस बॉल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा क्योंकि वो जमीन जो है बिल्कुल क्या है? बराबर है। लेकिन ये भी देखे हो कि सर कभी कभी ऐसा भी होता है, हम लोग दुकान से बॉल खरीद के लाते हैं, और अगर खेलते हुए लाते हैं तो वहाँ पे तो ईंटा पत्थर रहता है सड़क पे, तो अगर हो सकता है अगर मारेंगे तो अगर ईंटा पत्थर से हो सकता है वो मेरे पास बॉल ना है, कहीं और चला जाए, वहाँ पे इसलिए नहीं वापस आता है क्योंकि वहाँ की जमीन बराबर नहीं है। समझ में आई बात? कितना तो पता है। तो सर ये परावर्तन जो होगा वो बिल्कुल हमवार सतह पे होगा, जो बराबर होगा। अरे जो बराबर नहीं होगा वहां पे भी होगा। समझ आ रही है बात? दोनों जगह पे हो रही है ना बॉल तो वापस जा रही है, लेकिन एक जगह पे बॉल वापस हमारे पास आ रही है, एक जगह पे बॉल वापस हमारे पास नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें याद ये रखना कि जैसे मान लो कि मुझे ये देखना है, इसी को बोलते हैं, इसी को बनाना,
तो सूरज की रोशनी से, सूर्य से ये प्रकाश यहाँ पे आएगा, इस पे पड़े टकराएगा, ठीक है, स्ट्राइक करेगा, फिर ये यहाँ से क्या होगा, आपके पे पहुंचेगा। तो सर ये मुझे बताइए एक चीज, ये दोनों जो आ रहा है किरण, इन दोनों का कोई ना कोई नाम तो होगा ना, बिना नाम का तो दुनिया में कोई भी कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का भी किरण का कोई ना कोई नाम होगा। तो नाम बिल्कुल आसान है, नाम याद कैसे रखना है वो भी मैं बता रहा हूँ, सुनो, बताओ क्या बोले। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो मैं ये बोला कि इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं, और दूसरा होता है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एक को इंसिडेंट रे जिसे आपतित किरण बोलते हैं, और दूसरा परावर्तित किरण जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट करना, ठीक है। अब याद कैसे रखना है इसको बोलते, ये तो याद रहेगा, याद रहेगा आप मतलब आप आकर आ मतलब आना, मतलब आना। तो सर जो किरण सूरज की रोशनी से या किसी भी स्रोत, प्रकाश के स्रोत से अगर उस वस्तु पे पड़ रही है, उस किरण का नाम क्या होगा, आपतित किरण। और वो किरण जो उसमें से टकरा करके वापस जा रही है, हमारी आंखों पे आ रही है, उस किरण का नाम क्या होगा, परावर्तित किरण होगा। समझ आ गई बात, कोई प्रॉब्लम? तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब हम लोग आगे आते हैं कि सर इसके प्रकार के बारे में, इसके प्रकार, परावर्तन के प्रकार को जानते हैं। तो परावर्तन के प्रकार कितने होंगे सर? अभी मैंने बताया कितने होंगे, दो होंगे, दो ही जगह पे हो सकता है ना परावर्तन। एक तो समतल जो बराबर है, और जो असमतल जो बराबर नहीं है। जो बराबर जगह पे हो रहा है, जो प्लेन जगह पे हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। क्या बोलेंगे, नियमित। नियमित मतलब नियम होगा उसमें कि भाई ऐसे फेंकोगे तो वैसे जाएगा, नियमित परावर्तन। और जो नहीं होगा अनियमित परावर्तन। कोई प्रॉब्लम? एनी डाउट? ठीक है। तो सर अब नियमित परावर्तन कहाँ पे होगा, समतल जगह पे, और अनियमित कहाँ पे होगा, असमतल जो बराबर नहीं है, ऊबड़ खाबड़ कुछ भी। हमारा प्रतिबिंब पे आते हैं, जो कि मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया कि इसमें ये तुम्हारा प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो इसमें हमारा प्रतिबिंब ये तुम्हारा कैसे बन रहा है, तो ये जो आईना है इसको कौन सा आईना बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। समतल मतलब प्लेन बराबर, और दर्पण मतलब आईना, समझ आएगा। इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण। तो इस आईने में जब भी तुम अपने आप को देखते हो, तो आईने में हमारा इमेज जो होता है वो बिल्कुल खड़ा बनता है, बिल्कुल सीधा। कैसा बनता है इमेज, हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बिल्कुल सीधा बनेगा। ये इसकी विशेषता है, प्रतिबिंब की क्या है, विशेषता है। प्रतिबिंब कैसे बनेगा तो पता है कि जब तक दो या दो से ज्यादा किरण सूरज की रोशनी, सूरज की किरण आएगी, और आपस में जब तक एक दूसरे को वो मिलेगी नहीं, जब तक एक दूसरे को काटेगी नहीं, तब तक वो हमारा प्रतिबिंब उस पर बनेगा नहीं। तो वो प्रतिबिंब बनने के लिए एक दूसरे किरण को हमेशा काटना चाहिए, वो एक बिंदु पे कट करती है। और जिस बिंदु पे वो कट करेगी, वो दो लाइन, मान लो ये दोनों लाइन यहाँ पे कट करे, तो हमारा प्रतिबिंब इस बिंदु पे बनेगा। समझ आ रही बात, प्रतिबिंब कैसे बना, समझाया, समझ आई प्रतिबिंब कैसे बना। अब प्रतिबिंब की विशेषता, सबसे पहली विशेषता क्या है, सीधा बनेगी। दूसरा विशेषता ये है कि वो आभासी होगा। आभासी मतलब कि नकली इमेज। वो जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उसपे वो नकली रहता है, असली में तो हम ही रहते हैं, असली में तो हम यहाँ पे, वो हमारा प्रतिबिंब जो बनता है वो नकली है, आभासी है। आभासी प्रतिबिंब वैसे प्रतिबिंब को बोलते हैं जिसको हम लोग किसी भी पर्दे पर नहीं ला सकते। इसका मतलब ये हुआ सर कि प्रतिबिंब दो तरह का होता होगा,
प्रतिबिंब कितने तरह का होता होगा? दो तरह का होता होगा। कौन कौन? एक होता है आभासी प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उसको बोलते हैं जो रियल होता है, जो हकीकत में होता है, वास्तविक का होता है। और दूसरा होता है आभासी, जिसको हम लोग किसी भी पर्दे पर नहीं ला सकते। और जो हकीकत में प्रतिबिंब होगा उसको हम लोग प्रतिबिंब में ला सकते हैं। जैसे सर हम लोग हकीकत है कि नहीं है? तो हकीकत है तो देखते होंगे सिनेमा वगैरह में या प्रोजेक्टर वगैरह पे या किसी कपड़े पर्दे पे हमारा इमेज बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? मूवी वगैरह जो शूटिंग होती है सिनेमा वगैरह में, सिनेमा में जाते हैं तो वो पर्दे पे दिखाते हैं ना, तो वो इंसान उसमें जो वो हकीकत में है ना, वास्तविकता में है या नहीं है? असली में नहीं है, वो सब इंसान मनुष्य है कि नहीं? तो वो सब हकीकत में कभी तो उसको पर्दे पे दिखाया जा रहा है, तो हम लोग क्या हुआ, हम लोग का प्रतिबिंब क्या होगा? इसलिए उसको दिखाया जा रहा है। लेकिन अब उस पे जो हमारा इस पे जो प्रतिबिंब बढ़ रहा है, इस प्रतिबिंब को हम लोग यहाँ पे से निकाल करके किसी पर्दे पर नहीं ला सकते। वैसे प्रतिबिंब को बोलते हैं क्या? आभासी। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। समझ आई बात? इमेज प्रतिबिंब कितने होगा? कौन कौन? दो हो गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं आगे थोड़ा सा और जानते हैं, और भी कुछ होता है क्या इसमें प्रतिबिंब बनता है? तो ये भी देखे होंगे कि हम लोग आईने से यानी दर्पण के कि जितना पीछे खड़े होंगे, जितना दूर खड़े होंगे, जैसे मान लो वहां पे एक दर्पण लगा हुआ है, वहां पे से मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो उस दर्पण में उतना अंदर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। समझेगा? इसलिए कभी देखे होंगे कि सर आईने से हम लोग जितना दूर खड़े होते हैं ना, उतना दूर इमेज बनेगा और उतना छोटा इमेज बनता है। अगर दूर बनेगा तब ना छोटा बनेगा। समझे? और एकदम ऐसा आएगा, अगर हम लोग नजदीक आ जाएंगे तो हमारा सिर्फ चेहरा दिखेगा, और फिर जैसे जैसे दूर होंगे तो वो पूरा दिखता जाएगा। तो अब जैसे जैसे पूरा दिखेगा वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार भी क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, दूर से दिखाई नहीं देगा उतना। इसलिए हमें चेहरा देखने के लिए दूर नजदीक में जाना पड़ता है। समझ आ रही है बात? ये हुआ। और भी कुछ विशेषताएं ये भी है, जैसे ये आप कौन से हाथ में लिए हुए? राइट, मतलब दाएं हाथ। तो तुम आईने में सामने में खड़े होगे तो ये दाएं हाथ में जो भी चीज लिए रहोगे वो तुम्हें बाएं हाथ में दिखेगा, बाएं हाथ में जो लिए रहोगे वो दाएं हाथ में दिखेगा। इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, दाएं का बायां दिखना। दाएं वाला बायां में, बायां वाला दायां में, इसको क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। समझ आया बात? इन्वर्जन मतलब अदला बदली, और लैटरल मतलब इधर। ठीक है, ये सब चीजें समझ आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? तुम पेन से खेल। और उसके बाद दूसरा आते हैं लोग आप परावर्तन। ठीक है, दूसरे क्या होते हैं? इसमें आ लगा दो। एक और होता है जिसमें लोग बोलते हैं आप परावर्तन। ये क्या होता है सर? इसको तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। एल की जगह पे और एल ई की जगह पे आर आ जाएगा। अरे इसमें सर अंतर क्या होता है? अंतर क्या होता है वो बताना। एक परावर्तन, अरे थोड़ा सा बस और लगा दो कि परावर्तन। इसमें होता क्या है? एक माध्यम का नाम सुनो, माध्यम, कि तुम्हारा कौन सा माध्यम है? कौन सा माध्यम है? हिंदी ये माध्यम है, किसी का इंग्लिश होता है, किसी का उर्दू मैथमेटिक्स, तो वो माध्यम होता है। तो जब रोशनी यानी जब प्रकाश एक ही माध्यम में आए और उसी माध्यम में वापस चले जाए उसको बोलते हैं परावर्तन। क्या समझाया? जब प्रकाश एक ही माध्यम में प्रकाश आए और उसी माध्यम से फिर वापस चले जाए उसको बोलते हैं परावर्तन। जैसे यहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही है, कहाँ से आ रही है? यहाँ पे कौन सा माध्यम है? यहाँ पे कौन सा माध्यम है? गैस, गैस है ना, गैस मतलब हवा।
यहाँ पे कौन सा माध्यम है? हवा। तो रोशनी प्रकाश हवा से आ रही है और तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, फिर वो माध्यम वही फिर मेरे पास आ रही है वही, तो फिर वापस जो आ रही है वो फिर कौन से माध्यम में आ रही है? फिर से हवा में आ रही है। वहां से तुम्हारे ऊपर पड़ी रोशनी प्रकाश, वो वहां से वो यहाँ पे आया कौन से माध्यम में? हवा में। फिर वहां से यहाँ पे जो मेरे पास आ रहा है वो भी कौन सा माध्यम? हवा। हवा ही है ना, तो हम दोनों जगह क्या है? हवा। तो वैसे को क्या बोलेंगे? परावर्तन बोलेंगे। लेकिन अगर जब माध्यम बदल जाए तो उसको क्या बोलेंगे? माध्यम अगर बदल जाए, सब माध्यम कब बदलेगा ये भी बताइए ना। माध्यम कब बदलेगा? तो माध्यम तब बदलेगा जब देखे होगे, जब पानी वगैरह बरसात होती है, बारिश होती है, वर्षा होती है, तो फिर हम लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, हाथ में टॉर्च लिए रहते हैं। तो हम टॉर्च लेके कहाँ पे खड़े होते हैं? सड़क पे खड़े होते हैं। और सड़क पे जो खड़े होते हैं, सड़क पे से रोशनी दे रहे होते हैं, तो सड़क पे से जो रोशनी दे रहे होते हैं तो वो कौन सा माध्यम होता है? सड़क पे से हवा। हवा माध्यम है। लेकिन जब हवा में से रोशनी जा रहा है पानी में, पानी के अंदर मछली को देख रहे हैं, तो वहां पे माध्यम चेंज हुआ या नहीं? हुआ या नहीं? तो वो कौन सा माध्यम वो क्या कहलाएगा? समझ आए? मतलब जब भी रोशनी यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तय करती है या जाती है, उसको बोलते हैं अपरावर्तन। सिंपल। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तय करती है उसे बोलेंगे अपरावर्तन, यानी कि जिसे हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम? तो माध्यम कैसे बदलता है वो भी पता हो गया। बेस्ट एग्जांपल सबसे अच्छा बताना कि सड़क पे खड़े हुए हैं, तो सड़क पे से रोशनी पानी में दे रहे हैं, तो सड़क पे से पानी में दे रहे हैं, तो वहां पे कौन सा माध्यम है? हवा। हवा से पानी में जा रहा है रोशनी, तो माध्यम चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ। और जब तुम्हें पता होनी चाहिए ये भी पता होनी चाहिए, जब माध्यम, जब रोशनी, जब प्रकाश अपनी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो प्रकाश की गति या तो तेज हो जाती है या तो कम हो जाती है। क्या बोले हम? कम हो जाती है। क्या बताएं? सर किसी एक माध्यम से दूसरी माध्यम से गति तेज या कम हो जाती है। अब ये हम ये बताएंगे सर परावर्तन, अपरावर्तन। अपरावर्तन क्या होता है? जब भी कोई भी प्रकाश, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तय करेगी, तो वहां पे उसकी गति जो होगी या तो कम हो जाएगी या तो बढ़ जाएगी। उसी को हम लोग अपरावर्तन बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर प्रकाश की गति जो होगी होती कितना? पहले ये बता दें, प्रकाश की गति कितना होता है? तो प्रकाश की गति जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की गति कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना गति होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सर 1 सेकेंड में ये रोशनी इतनी दूरी ट्रेवल कर देती है, तय कर देती है। समझ आए बात? 1 सेकेंड में रोशनी कितना दूर चला जाता है? 3 × 10⁸ मीटर। समझ आई बात? तो ये गति जो होती है लाइट की, रोशनी की, जब हवा जो होगा, जब प्रकाश जो होगा वो रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगा, तो उसकी स्पीड घट जाएगी। रेयर मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में। रेयर मतलब बोलते हैं जो मतलब जिसमें उतना, जैसे हवा, हवा कौन सा मीडियम हुआ? रेयर। और डेंसर कौन सा मीडियम हुआ? पानी। तो जब हवा से जब पानी में रोशनी जाएगी तो क्या होगा? प्रकाश की गति कम होगी। लेकिन जब पानी में से रोशनी बाहर निकलेगा, पानी में से कोई इंसान अगर रोशनी को बाहर दिखाएगा कि बाहर में कौन है, तो प्रकाश की गति समझ आई बात? समझ आ रही है? तो पानी क्या हुआ? थोड़ा डेंस माध्यम है,
गाढ़ा है और हवा क्या है, हल्का हल्का है, इधर उधर पतला। आप समझ आइए बात कि अगर हल्का या पतले चीज से अगर पानी और की तरफ से अगर गाढ़े चीज में या गाढ़े माध्यम में अगर प्रकाश जाएगी तो गाढ़े माध्यम में जाने का उसकी गति कम हो जाएगी। अगर गाढ़े माध्यम यानी डेंस मीडियम या घने माध्यम से अगर रोशनी रेयर मीडियम में जाएगी, हल्के वाले मीडियम में जाएगी माध्यम में, तो रोशनी प्रकाश क्या जाएगी, तेज हो जाएगी। इतनी बात समझ में आएगी? कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? तो ये था तुम्हारा आप परावर्तन। अब तुम्हें ये पता होगा कि आप परावर्तन हमें कहाँ पे देखने को मिलता है। घर पे चेक करके आना, घर पे देखना, बाकी मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा। एक गिलास लेना, शीशे का गिलास, और शीशे के गिलास में पेंसिल को रख करके देखना, तो पेंसिल तुम्हें पानी के अंदर में हल्का सा मुड़ा हुआ दिखाई देगा। या फिर वो नहीं समझ में आए तो एक गिलास में पानी भर लेना, उसमें एक सिक्का रखना, कितने का, 5, 10, 1, 2 रुपया जो भी, एक सिक्का रखना, तो जितना होगा ऊंचाई उससे थोड़ा सा सिक्का ऊपर दिखाई देगा। वो इसलिए दिखाई देता है, या पेंसिल तेरा हल्का सा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो प्रकाश अपनी माध्यम को चेंज कर रहा है, बदल रहा है। समझा रही है बात? जब प्रकाश अपनी माध्यम को बदलता है तो हमें वो चीज थोड़ी टेढ़ी हुई दिखती है या थोड़ी ऊपर दिखती है। समझ आ रही है बात? वो किस में होता है, माध्यम किस में चेंज करता है प्रकाश? परावर्तन में। और परावर्तन में माध्यम सेम रहता है ना। यहाँ पे बॉल मारेंगे तो यहीं पे जाएगा बॉल, तो वो परावर्तन हुआ। और परावर्तन कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। कौन कौन अभी बताया? नियमित और अनियमित। नियमित कहाँ पे होगा? समतल सतह पे होगा। असमतल सतह पे जो होगा बराबर नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा? अनियमित ये होगा परावर्तन, अनियमित परावर्तन होगा। और प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।